नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको जो है हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए एक लेटर राइटिंग, तो किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है और लेटर में कौन कौन सी सामग्री क्या 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 उसमें कंटेन किया जाता है। तो देखिए, लेटर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लेटर जो लिखा गया है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए लिखा गया कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस पैदा होता है, यानी कि आपके आसपास जो है लाउड स्पीकर बज रहे हैं या शादी समारोह हो रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसमें लाउड स्पीकर जो है बहुत तेज ध्वनि प्रसारक यंत्र होते हैं, बहुत तेज़ी से बजते हैं, तो उसमें आपकी जो है पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है और डिस्टरबेंस होता है। तो उसी के लिए लेटर लिखा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है लेटर राइटिंग में। तो लेटर राइटिंग में देखिए, हमने सबसे पहले क्या होता है इसमें जो है आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। हमने लिखा है 50 वी पार्क, भैरवगंज, चरखारी, महोबा। ये हमने इसका एड्रेस दिया है 50 वी पार्क, भैरवगंज, चरखारी का मतलब 50 जो आपका 50 दिया है वो आपका मकान नंबर है, और वी पार्क भैरवगंज चरखारी यानी कि आपका वी पार्क भैरवगंज मोहल्ला, और चरखारी महोबा आपका चरखारी तहसील है और महोबा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपका एड्रेस हुआ है। इसके बाद हमने देखी जिनको लिखना है, जिनको लेटर लिखना है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे एक संबोधन के रूप में जैसे लिखा करते हैं श्री सेवा में श्रीमान, तो वैसे ही यहाँ पे हमने लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोबा उत्तर प्रदेश, और सब्जेक्ट आपका दिया गया है बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम। तो जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड की परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा चल रही है, उस दौरान लाउड स्पीकर पर बैन लगाना अति आवश्यक है। और इस मामले में इस विषय पर संज्ञान लेते हुए आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख रहे हो, तो उसमें क्या कंटेन करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सर माने होता है श्रीमान जी। थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवार्ड्स डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर। तो जो आपके जो है पढ़ाई में या स्टडी में जो आपका व्यवधान पैदा हो रहा है, यानी डिस्टरबेंस हो रहा है तीव्र ध्वनि प्रसारक यंत्रों के द्वारा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा एग्जाम भी यानी कि बोर्ड परीक्षा जो चल रही है उसमें आपका ध्वनि प्रसारक यंत्रों के द्वारा जो है आपका डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट फरवरी टू मार्च इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि फरवरी से मार्च तक जो है बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होती हैं। एंड देयर आर सेवरल फंक्शंस गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड या आवर एरिया। तो इसमें क्या है कि उस समय उसी दौरान जो है विभिन्न प्रकार के शादी समारोह या फंक्शन, कई प्रकार के फंक्शन जो है ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि चालू रहते हैं। तो उस दौरान उन फंक्शनों में जो प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि प्रसारक यंत्र, लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं, लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर दिस डिस्टरबेंस आवर स्टडीज ए लॉट। तो इन ध्वनि प्रसारक यंत्रों को के माध्यम से आपका जो है पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है। तो उसके लिए आपने ध्यान आकर्षित कराया है और फिर आगे लिखा है कि दिस डिस्टरबेंस आवर स्टडीज ए लॉट, यानी कि इस व्यवधान से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। आई रिस्पेक्ट यू टू काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो है रोक लगाई जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। और जो है फिर इसके बाद लिखते हैं ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, यानी परीक्षा के दौरान जो है ध्वनि प्रसारक यंत्रों का जो है पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। और बाद में आप लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भावदी में आप अपना और जो है अपना पता भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये बोर्ड जो परीक्षा होगी तो उसमें आपको नाम नहीं लिखने की सलाह दी जाती है और यहाँ पे XYZ के रूप में बताया जाता है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण विषय है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में आपको समझना है सबसे पहले कि हमको आखिर उसमें लिखना क्या है। और जब आप कोई एक लेटर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ज़्यादातर पत्र भी उसी
तर्ज पर लिखे जाते हैं। तो ये आपको जो है ये लेटर जो हमने बताया आपको जो है परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। धन्यवाद।